Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare आप सब श्रद्धालु भक्त हैं। आज सब समागत है कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है पूरी दुनिया में बहुत व्यक्ति अभी कृष्ण भक्ति में नया जीवन मिलते, और सब जीवन में चलते रहते हैं लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होते। खास आधुनिक जमाने में तो इंद्रिय सुख के लिए कितने चीज है, कंप्यूटर है, सेल फोन है और वीडियो गेम है और बहुत कुछ है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। तो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो बुद्धिमान व्यक्तियों इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई भौतिक उपाय से हम वास्तविक सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वास्तविक सुख है आध्यात्मिक सुख, क्योंकि हम आत्मा हैं और जितने भी हम प्रयास करते हैं अनात्मा में सुख प्राप्त करना तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि सुख आध्यात्मिक विषय है। तो भौतिक वास्तवों में सुख प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ऐसे पूरी पृथ्वी में श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत सारे लोग नया जीवन मिलते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति योग उपाय पालन करने से। तो आप भारतीय हैं और आपका भाग्य है कि आपकी संस्कृति में
इसी कृष्ण भक्ति है। लेकिन आजकल भारत में वो पूरा वातावरण अलग हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आपकी प्राचीन संस्कृति के अनुसार अभी इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा पालन करते हैं। लेकिन यही चमत्कार है कि भारत के बाहर भी बहुत से लोग जिनके जीवन में कृष्ण के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी, अभी आप जैसे बहुत सुख में, प्रेम सुख में सदैव और सर्वत्र बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे नाम भजन करने से जीवन सफल बनते हैं। हरे कृष्ण। किसी के प्रश्न है कृष्ण भक्ति के बारे में? पूछिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत सारे सत्संग अटेंड करती हूँ, चैनल्स पे बहुत सारे सत्संग के प्रोग्राम आते हैं, वो भी देखती हूँ, और जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं वो भी बहुत पढ़ती हूँ। लेकिन मेरे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? तो आप जवाब दीजिए, आपकी इच्छा क्या है? महाराज जी, इतने सारे चैनल्स देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हो, क्यों? क्या थोड़ा इच्छा सा है? आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद? तो कैसे आनंद प्राप्त करेंगे? यही मुझे खाली नहीं पता है। खाली चैनल देखने से तो नहीं होगा, तो खुद का जीवन में कुछ वास्तविक प्रयोग पालन करने चाहिए। तो एक्चुअली वो ही दोष है कि हम आनंद चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन का सार है वो सब कुछ करना भगवान का आनंद के लिए, और यही दोष वो सभी तथा कथित आध्यात्मिक मार्ग में। तो जैसे कि आप बहुत चैनल में देखते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। तो वो कैसे आध्यात्मिक है? तो वो पूरा भौतिक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो इतना सा स्ट्रेस नहीं हो तो जैसे कि हम ज़्यादा भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो पहले समझना चाहिए क्या आध्यात्मिक जीवन क्या है। आपको मालूम है क्या? नहीं महाराज, नहीं। हाँ, तो इतने सब पुस्तक पढ़ते हो लेकिन नहीं समझते हो, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो आपका लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्त करना, तो वो स्वाभाविक है, लेकिन कैसे प्राप्त करना है? तो जब तक हम प्रयास करते हैं खुद का आनंद के लिए, तो हम कभी भी आनंद प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि जीव का धर्म है भगवान को आनंद देना। तो इतनी सी पुस्तक है, इतना सा चैनल है, और इतने के वक्ता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का सार है भगवद गीता में। वो श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, और उसमें भगवान स्वयं, कोई ढोंगी नहीं है, भगवान स्वयं हमको उपदेश देते हैं कैसे हम वास्तविक आनंद, पारमार्थिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा चैनल देखने से, ज़्यादा पुस्तक पढ़ने से, ज़्यादा वक्ता की कथा सुनने से तो मन ज़्यादा भ्रमित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो एकाग्र होना चाहिए। तो श्रेष्ठ पंथा क्या है? श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो पहले इसको निश्चित करना चाहिए, फिर आप प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन में परिवर्तन होगा तो कुछ करना चाहिए। तो खाली देखने से, पढ़ने से परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखिए इस कृष्ण भक्ति पंथा में तो लोगों के जीवन में परिवर्तन होते नहीं। वो सब जो पहले मांस खाने वाले थे और व्यसन करने वाले थे, शराब पीने वाले थे, चाय कॉफी पीने वाले थे, तो अभी सब छोड़ दिया। तो कैसे छोड़ दिया है?
क्योंकि आनंद प्राप्त करते हैं, पारमार्थिक जीवन, पारमार्थिक आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए भौतिक आनंद में कुछ रुचि नहीं है। आता। नहीं। तो आप ऐसे करो, आप वास्तविक मार्ग प्राप्त करो पहले, वो क्या है, तो पहले इसको निश्चित करना चाहिए, फिर वो सब नियम जो है वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए वो सब पालन करना चाहिए, परिवर्तन होगा। मेरे जीवन में था, मैं आपसे बहुत 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 पतित था, लेकिन अभी ये वास्तविक मार्ग पालन करने से मेरे जीवन में इतना सा परिवर्तन हो, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आपका जीवन में भी और सभी के जीवन में पूरा परिवर्तन होगा। अभी हम अंधे जैसे, हम नहीं देखते तो वास्तविक मार्ग क्या है, लेकिन गीता यथारूप और वास्तविक संतों से उपदेश मिलने से हमारा जीवन में पूरा परिवर्तन होगा। अभी हम विभ्रमित हैं, नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, और जितने भी सुनते हैं इतना ज्यादा विभ्रमित होते हैं। तो एक मार्ग, वास्तविक मार्ग, उसको खोजना चाहिए। फिर अगर हम वास्तविक मार्ग प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो वो मार्ग का लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। तो आप सभी सहमत है, आप सब भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग पालन करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन है कि नहीं? होते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन नहीं है खाली चाय पीना बंद करना और मांस नहीं खाना, तो वो परिवर्तन नहीं है। वो परिवर्तन वो परिवर्तन का अनुषंगिक फल है। वास्तविक परिवर्तन हृदय परिवर्तन, वो काम क्रोध लोभ मिट जाते हैं और हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति आते हैं। तो आप प्रयास कीजिए, ये मार्ग में आइए और आप आत्म परीक्षा कीजिए, तो कितना चेंज हो गया है। थैंक यू। मेरी बात तो अंधविश्वास से ग्रहण मत कीजिए, आप सब कुछ पालन कीजिए, फिर आपका अपना जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और वो अच्छा है कि नहीं, आप परीक्षा कीजिए, और आप आगे संतुष्ट हो तो इस मार्ग पालन कीजिए। हम गारंटी देते हैं आप पूरा संतुष्ट होंगे। थैंक यू महाराज। और कुछ प्रश्न है? हाँ, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। महाराज, ये जो देवता हैं, ये जो देवता हैं, जैसे सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, ये सभी श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं, और ये भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ही सब भक्त है। हाँ, और ये भी समझते हैं कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। पर फिर भी ये देवता भोग विलास करते हैं। तो क्या इन देवताओं को भी गोलोक धाम की प्राप्ति होती है? वही लिखे कि इंद्रदेव नंदन कानन स्वर्ग में अप्सरों के साथ नाचते हैं, और वो नाचना भौतिक है, वो रास लीला, वो रास नृत्य जैसे नहीं है। तो क्या प्रश्न है? तो क्या इन देवताओं को भी गोलोक धाम की प्राप्ति होती है? क्या है, वो सब देवताओं कृष्ण के भगत है, लेकिन सकाम भक्त बहुत है, मतलब भक्ति करते हैं लेकिन दिल में दूसरी कामनाएं भी है भोग विलास करने के लिए। तो वे मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। वे महान है, लेकिन क्योंकि भक्ति करने के साथ इच्छा है भोग विलास करना, इसलिए वे देवता है और मुक्त पुरुष नहीं है।
देवता इसी स्थिति प्राप्त होती है कैसे? अगर एक पुण्यशाली व्यक्ति है जिनकी श्रद्धा है कृष्ण में और कृष्ण सेवा करते हैं, लेकिन उद्देश्य है कृष्ण सेवा करने के साथ भौतिक सुख प्राप्त करना, तो वे असुर नहीं है, राक्षस नहीं है, वो मिश्रित भक्त बोलते हैं, वो पुण्यशाली व्यक्ति है। और श्री कृष्ण की कृपा से अवसर मिलते हैं कृष्ण लीला में सहायता करना का अवसर मिलना और भगवान विष्णु का पालन, सृष्टि पालन कार्य में भाग लेना। जैसे सूर्यदेव हमको ताप और प्रकाश देते हैं और सूर्यदेव भगवान विष्णु के एक प्रतिनिधि है, तो ऐसे चंद्र, इंद्र, वरुण सब भक्त हैं और जगत संचालन करने में सहायता करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सब कुछ स्वयं कर सकते, लेकिन देवताओं को अवसर देते हैं इनकी सेवा करना। ऐसे तो ऐसे देवताओं मिश्रित भक्त है, सकाम भक्त बोलते हैं, और शुद्ध भक्त है निष्काम। तो नंदन कानन में नृत्य करने से गोलोक धाम जाना नहीं होते इसलिए अच्छा है इस पृथ्वी में जन्म लेना, क्योंकि स्वर्ग में इतना भोग विलास है कि कृष्ण के लिए विश्वास होने के बावजूद भी इतनी सी रुचि नहीं है भक्ति के लिए। पूरा शुद्ध होने के लिए प्रयास करने की इच्छा नहीं है। तो सब देवताओं भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन सोचते हो भगवान हमारे बाप जैसे हैं। जब कुछ कष्ट होते हैं हम भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको रक्षा करो। लेकिन पूरी रुचि नहीं है गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन पृथ्वी में जो भजन करते हैं तो नरक जैसे इतना सा यातना नहीं मिलते और स्वर्ग जैसे इतना सा सुख नहीं मिलते। वो स्वर्ग सुख प्राप्त करना वो ही बाधा है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि भक्ति सुख, गोलोक सुख वो स्वर्ग सुख से बहुत 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 अधिक है। लेकिन बद्ध जीव सोचते तो ये स्वर्ग सुख इतना बढ़िया है तो हम क्यों गोलोक जाएंगे, तो वो माया है। तो इसलिए पृथ्वी में ज्यादा अवसर है कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए रुचि प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पर इतना सा यातना नहीं, कष्ट होते हैं लेकिन नरक जैसे इतना सा नहीं, और थोड़ी सी सुख भोग होते हैं लेकिन स्वर्ग जैसे नहीं। इसलिए हम एकाग्र मन से पृथ्वी में ज्यादा अवसर होते हैं, एकाग्र मन से शुद्ध कृष्ण भक्ति करना। तो एक परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति इस दुनिया में कृष्ण भक्ति करते हैं, निष्काम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो इनकी स्थिति देवताओं से अधिक है। और कुछ प्रश्न हो? महाराज जी, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है और हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? श्रेष्ठ है भगवद गीता। गीतासु गीत कर्तव्यम किम अन्याय शास्त्र विस्तराय यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। गीता महात्म्य में यही श्लोक है कि भगवद गीता सुगीता सुमधुर स्वर में पाठ करना चाहिए। ये कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य भगवद गीता गाना अर्थात अध्ययन करना। किम अन्याय शास्त्र विस्तर है, बहुत दूसरे शास्त्र है लेकिन वो सब
विस्तार रूप में पढ़ने का क्या जरूरत है, क्योंकि भागवत गीता में सभी ज्ञान है और वो ज्ञान भगवान स्वयं पद्मनाभ कृष्ण जो सभी धर्म ग्रंथ का मूल विषय है, वो स्वयं इनके श्रीमुख से भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, मतलब सभी वेद शास्त्र में, वेद का मतलब विद्या ज्ञान और परम ज्ञान, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? मैं, भगवत तत्व विज्ञान सब कुछ है भगवत गीता में। तो बहुत धर्म ग्रंथ है और सब मानव समाज का कल्याण के लिए है, लेकिन गीता जैसे कोई दूसरी शास्त्र नहीं है, क्योंकि दूसरे शास्त्र में भगवान के बारे में कुछ कहना है, लेकिन भगवान कौन है वो स्पष्ट नहीं है, और कैसे भगवान भगवान है वो स्पष्ट नहीं है, और हम कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, वो पूरा ज्ञान है भगवत गीता में। 700 श्लोक में सभी भगवत तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में पूरा है भगवत गीता में। तो भगवत गीता श्रेष्ठ शास्त्र है, और श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत भी है। श्रीमद् भागवत एक विशाल शास्त्र है, उसमें 18,000 श्लोक है, और भगवत गीता में वो सब ज्ञान जो है भगवान के बारे में, भगवान कौन है, भगवान कैसे है, भगवान कैसे इस भौतिक जगत सृष्टि करते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे उसका संहार करते हैं, देवताओं कौन है, ये प्रकृति के 3 गुण क्या है और ये 3 गुण का क्या प्रभाव है, कैसे भगवान का स्मरण करना, तो वो सभी ज्ञान है भगवत गीता में संक्षेप में, और वो ज्ञान विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो इसलिए मानव समाज में गीता और श्रीमद् भागवत के समान कोई दूसरी शास्त्र नहीं है। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। माइक से। महाराज, कृष्णा इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं, जैसे जीसस, अल्लाह आदि, इतने सारे अवतार हमने क्यों लिए हैं? तो ऐसा है कि मानव समाज में भिन्न भिन्न युग में, भिन्न भिन्न स्थान में, भिन्न भिन्न स्तर के मनुष्य विद्यमान होते हैं। तो इसलिए भिन्न भिन्न स्थान में, भिन्न भिन्न युग में भगवान आते हैं, और वे लोग के चेतना के अनुसार उपयुक्त यथार्थ ज्ञान देते हैं। जैसे कि जीसस, वे भगवान का अवतार नहीं है, प्रतिनिधि है। तो वे बोले कि मुझे आपको, इनके शिष्यों को बताया, मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, लेकिन आप योग्य नहीं है यही सब समझने के लिए। तो जीसस ऐसे भगवान के बारे में जो शिक्षा इनके शिष्यों को दिया वो अच्छी थी, लेकिन पूर्ण नहीं थी। तो जीसस सबको बताया, तो अच्छा हो, अच्छा व्यवहार करो और गॉड भगवान को प्रेम करो, लेकिन भगवान कौन है और कैसे उनका प्रेम करना है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए। तो ऐसे है भगवान दूसरे दूसरे जगह में, दूसरे दूसरे समय में, दूसरे दूसरे वातावरण में तो ज्ञान देते हैं जो यथार्थ है, वो ही समय के लिए, वो ही व्यक्तियों के लिए। तो ऐसा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो ज्ञान कृष्ण देते हैं वो दूसरे धर्म से अलग नहीं है, लेकिन वो ही पूर्ण है।
तो इसलिए श्रेष्ठ धर्म है, वैष्णव धर्म है, भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर भगवान मानना और सदैव इनका नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।